नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग अपने अपने पेपर का पेपर कोड मैच करके आप लोग आंसर की मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका सबसे पहले आपका पेपर हल करके आपको भेजेंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर रहा, आपको इसी नंबर पर अपना पेपर भेजना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको पेपर में एमसीक्यू दिए गए थे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको उत्तर लिखना था। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी किस परत के परत कोशिकाओं से द्विकेंद्रीय होती है। तो बच्चों आपका हो जाएगा टेपिटम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा है, लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ग आता है, टी प्लाज्म संभाग का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पादप में। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ है, निम्न में से कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिपादप एफिफाइड। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम अपना मैच कर लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए थे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन था, एक प्रारूपी पुंकेश्वर के विभिन्न भागों के आपको नाम लिखने थे। तो पहला बच्चों आप लिख सकते थे एंथर लिख सकते, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी बच्चों इसको कहते हैं पराग कोश। क्या कहेंगे? पराग कोश। या फिर आप सेकेंड बच्चों नाम लिख सकते थे केसर इंडिका। क्या लिख सकते थे? केसर इंडिका। क्या लिख सकते थे? केसर इंडिका। या आप यहाँ पर नाम लिख सकते थे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन्स का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो बच्चों उस हार्मोन्स का नाम क्या होगा? टेस्टोरोन। क्या होगा? टेस्टेरोन। इस हार्मोन का नाम हो जाएगा टेस्टेरोन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म विकल्पी क्या है। तो बच्चों युग्म विकल्पी क्या है? युग्म विकल्पी एक ही जीन के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो आप समझ चुके हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है किन्हीं दो कृत्रिम पारितंत्र के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला आप लिख सकते थे एक्वेरियम। क्या लिख सकते थे? एक्वेरियम लिख सकते थे, जहाँ पर मछली घर रहती हैं। इसके बाद आप लिख सकते थे कृत्रिम तालाब। कृत्रिम तालाब, ये आप यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिख सकते थे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आपको पता है डार्विन के फिंच। क्या हो जाएगा? डार्विन के फिंच। ये आपका इसका एग्जाम्पल परफेक्ट होगा। डार्विन का फिंच क्या होगा? डार्विन का फिंच जो आपका एग्जाम्पल होगा, इसके लिए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो यहाँ पर बच्चों इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं। बच्चों हम आपका पेपर जल्द जल्द सॉल्व करेंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।